हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जी कनेक्ट लॉजिटेक के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी है 2022 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 1.5 से 2 साल ये कंपनी को अभी स्टार्ट हुए हैं। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग यहाँ पे जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में ये कंपनी काम करती है, जिसमें ये नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो थर्ड पार्टीज के थ्रू ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के यहाँ पे अगर हम टोटली अगर हम अप्रोक्सीमेटली अगर हम कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 24 कस्टमर्स हमें भी कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए काफ़ी छोटे लेवल पे ये कंपनी काम करती है। अगर हम देखेंगे हार्डली कुछ 4-5 करोड़ का अभी इस साल कंपनी का एनुअलाइज रेवेन्यू होने वाला है। तो अभी छोटे लेवल के हिसाब से अगर हम देखेंगे कस्टमर का नंबर हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल व्हीकल्स की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अराउंड 23 व्हीकल्स हमें कंपनी के नजर आते हैं और अभी आईपीओ के थ्रू यहाँ पे कंपनी और व्हीकल्स यहाँ पे बाय करती हुई हमें नजर आएगी। अगर हम कंपनी के एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 6 एम्प्लॉयज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए भले यहाँ पे 4-5 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर है, लेकिन 6 एम्प्लॉयज का नंबर मेरे ख्याल से काफी कम मेरे ख्याल से नजर आता है। कम से कम मेरे ख्याल से 15-20 एम्प्लॉयज यहाँ पे होने चाहिए थे। तो जो एम्प्लॉय का नंबर है वो देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर्स कंपनी के इन्फ्लेटेड तो नहीं है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी कुछ व्हीकल्स वगैरह यहाँ पे कंपनी बाय करने वाली है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा बोला है बॉडी बिल्डिंग, यानी कि कुछ होगा यहाँ पे, यानी कि लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ होगा। अभी क्या मालूम कुछ यहाँ पे अलग भी ये हो। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ पे, यानी कि कंपनी को मेरे ख्याल से कंपनी की खुद की वेबसाइट और यहाँ पे ऐप वगैरह कंपनी को बनाना होगा, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती हुई नजर आ रही है। तो देखिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आजकल इतना ज़्यादा कुछ पैसा वेबसाइट वगैरह ऐप वगैरह बनाने में लगता है, यानी कि एक बार के लिए आप किसी को भी हायर वगैरह करके 25-30 लाख रुपए में बना सकते हो। ये उसके लिए यहाँ पर मेनली आईपीओ लेकर आना, तो ये मुझे थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे ये लगता है। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जिगर विनोद भाई शेठ जी और इसके अलावा विनोद वैनीलाल शेठ जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 1 करोड़ 1 लाख के लगभग कंपनी का 2023 यानी कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था वहाँ पे ये कंपनी का प्रॉफिट है, और उसके अगेंस्ट यहाँ पे लगभग 10 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट किया था। और अगर हम अभी देखेंगे तो 6 महीने में कंपनी ने 2 करोड़ 12 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 4 से 4.5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का एनुअलाइज टर्म में हो सकता है। और अगर हम 6 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो लगभग 22 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 45 लाख रुपए के लगभग का प्रॉफिट का नंबर एनुअलाइज टर्म में यहाँ पे कंपनी का हमें होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 26 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 28 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम यहाँ पे प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 40 के प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम यहाँ पे टोटल इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 5 करोड़ 60 लाख रुपए के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है, और जिसमें से भी मेरे ख्याल से 10-12 लाख के जो शेयर होंगे वो यहाँ पे मार्केट में करके पास जाएंगे। यानी कि हार्डली यहाँ पे अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 2.5 से 3 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो अगर हम टोटल लॉट की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली को यहाँ पे 220 या 230 लॉट ही हमें यहाँ पे रिटेल के अंदर नजर आते हैं। यानी कि हार्डली अगर यहाँ पे पहले दिन अगर 1000 लोग भी अगर ये आईपीओ में अप्लाई कर देंगे तो वहाँ पे ये आईपीओ 4 टाइम सब्सक्राइब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी छोटा इश्यू है हमें ये नजर आता है। और अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 1 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 को रिफंड मिल जाएगा और 2 को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 3 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 14 से 15 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम ये साल अगर 45 लाख के लगभग अगर कंपनी की अर्निंग्स होती है तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 32 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो देखिए कंपनी काफी इनिशियल स्टेज में, लेकिन पिछले साल की कंपेरिजन में यहाँ पे ग्रोथ का नंबर अच्छा है। लेकिन देखिए कम से कम 3 या 4 साल के लगभग का ट्रैक रिकॉर्ड आपको चाहिए होता है, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी किस वे में यहाँ पे काम कर रही है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इतने छोटे बेस इफेक्ट में
मेरे ख्याल से डिसीजन लेना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो 26 तारीख को आई थिंक ये कंपनी के अलावा 4 और एसएमई आईपीओ में स्टार्ट होते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक मेन बोर्ड आईपीओ भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक तो मार्केट में अभी मंडी में थोड़ी नजर आ रही है, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक के अंदर। तो उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो उसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत हर जगह डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है। अगर हम प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे तो आईपीओ के इतने ज़्यादा प्रीमियम भी नहीं है। तो ऐसे वे में अगर कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कुछ खास मुझे पर्टिकुलरली लगा नहीं है। और अगर खास भी है तो एक बार के लिए अगर थोड़ी बहुत डिमांड आ गई तो ये ऐसे स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इजीली ऑपरेट भी रहते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी एक रॉयल चेंज करके आईपीओ था, हार्डली 8-9 करोड़ के लगभग का आईपीओ था। और अगर सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, लेकिन सीधा 90% के प्रीमियम पे वो आईपीओ में खुलता हुआ नजर आया था। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो छोटा आईपीओ तो ये हार्डली अगर आप देखोगे 5 करोड़ 60 लाख के लगभग का आईपीओ, जिसमें अगर हम फ्री फ्लोट की अगर हम बात करेंगे हार्डली 2-2.5 करोड़ के लगभग का माल यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हमें आता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर किसी को भी इसको डबल पे लिस्ट करना है तो वो सीधा 5 करोड़ रुपए अगर किसी के पास में तो वो सीधा यहाँ पे इसको डबल पे लिस्ट कर सकता है। तो इस पॉइंट से अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास से कंपनी में लगा नहीं है। और 26 से 28 के बीच में कुछ मेन बोर्ड आईपीओ भी आने वाले और उसके अलावा कुछ एसएमई आईपीओ भी अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे मेरा पैसा वहाँ जाएगा तो मैं पर्टिकुलरली इसको यहाँ पे अवॉइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कर रहा हूँ कि जी कनेक्ट लॉजिटेक के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।